तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, किस वजह से हो रहा है और इस युद्ध के होने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ इस युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं, क्या क्या घटनाएं हुई हैं दोस्तों, सारे वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, आप लोगों को भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के बारे में पूरा चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक। पहली बार आए हैं तो चैनल को ऐसे आप इस सब्सक्राइब वाले बटन को ऐसे सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद से ये जो घंटी वाले बटन है इसको आप ऐसे प्रेस करके यहाँ पर ऑल वाला जो ये बटन है, ये ऑल वाला, इस पर आप ऐसे सिंपली क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ है युद्ध जो है, ये तकरीबन एक हफ्ता हो गया इस युद्ध को स्टार्ट होते हुए, और पूरी दुनिया में इसमें कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रहा है उसी के बीच ये इजराइल और फिलिस्तीन का भी युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया है। और इस युद्ध में दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब तक जो है काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, और अगर मरने वाले के आंकड़े की बात करें तो ये बताया नहीं सकता है दोस्तों इस युद्ध में आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं तमाम तरह के बम धमाके, मिसाइलें, रॉकेट छोड़ी गई हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है दोस्तों। और ये ऐसे लोगों की मृत्यु है जो कि बिल्कुल बेकसूर हैं। इन दोनों देशों की लड़ाई में इन बेकसूर लोगों की मौतें हो रही है दोस्तों। खास करके अगर बच्चों की मौत होती है तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है, दुख होता है दोस्तों, क्योंकि मासूम बच्चों की कोई जानकारी नहीं होती है कि युद्ध क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है युद्ध का, और उन लोगों की जब जान जाती है तो खल जाता है दोस्तों। तो ये युद्ध यहीं से प्रारंभ हुआ, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये चित्र में देख पा रहे हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि ये युद्ध कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसकी चिंगारी कहाँ से उत्पन्न हुई। तो दोस्तों समझिएगा, ये युद्ध प्रारंभ हुआ, इस युद्ध के प्रारंभ होने का था वह था दोस्तों यरूशलेम। दोस्तों एक महीने पहले यरूशलेम में जो है रमजान के पवित्र महीने के दौरान हथियारों से लैस इजरायली पुलिस को तैनात कर दिया गया, और यहाँ पर यहूदी शरणार्थियों द्वारा दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को निर्वासित करने के खतरे ने इस प्रदर्शन को और ज़्यादा हवा दे दी, और पुलिस के साथ कुछ झड़पें भी हुई, और अल अक्सा मस्जिद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, अर्थात इजरायली पुलिस ने, और प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड फेंके। यरूशलेम को बचाने के लिए, अब कहा जा रहा है कि यरूशलेम को बचाने के लिए गाजा सिटी में जो हमास नाम की संस्था है, एक तरीके से वो उग्रवादी संगठन है, वह लगातार अब इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, और साथ उसी के बाद से जवाबी हमले में इजराइल ने जो है वो अपनी मिसाइलें छोड़ी है। तो यहाँ से इस युद्ध की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। अब दोस्तों बता दें कि इसका कारण क्या है। दरअसल जैसे भारत और पाकिस्तान का मुद्दा 1947 से चला आ रहा है, क्योंकि भारत का कुछ हिस्सा जो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, उसी तरीके से दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन का भी मामला कुछ भारत और पाकिस्तान जैसा ही है दोस्तों। दरअसल 1947 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इजराइल को अस्तित्व में लाने की जो मान्यता दी गई, दरअसल सबसे पहले समझिएगा दोस्तों, इजराइल कोई देश नहीं था। इजराइल यहूदियों का एक संप्रदाय है, और यहूदियों के द्वारा इजराइल को बसाया गया, और इजराइल जो है वो फिलिस्तीन में ही बसा है, फिलिस्तीन के ही 100% हिस्से में पहले बसा था। धीरे धीरे इजराइल अपने आप को डेवलप किया, मजबूत किया, उसके बाद से इजराइल अब जो है पूरा विस्तृत हो गया है और एक देश बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों उसी में अब इजराइल इतना ताकतवर हो चुका है कि वो पूरी तरीके से फिलिस्तीन को कब्जा कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इन दोनों देशों में युद्ध की जो वजह है वह यह है कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में खाड़ी क्षेत्र में कई आंदोलन हुए थे, जिनका मकसद ये था कि यहूदियों और अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना। और 1920 के दशक में फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद की अवधारणा परवान चढ़ी, और यरूशलेम में लाखों की संख्या में अरब नागरिकों ने यहूदियों के आगमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, और 1947 में संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया, और यहूदियों के लिए इजराइल बनाया गया और अरब जगत के लोगों के लिए फिलिस्तीन रखा गया। और इस पर अरब समुदाय ने आपत्ति जताई, और फिर फिलिस्तीन में गृह युद्ध छिड़ गया दोस्तों, युद्ध स्टार्ट हो गया। और 1967 में खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और हिंसा के बीच गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, पूर्वी यरूशलेम तथा पश्चिमी तट पर इजराइल का कब्जा हो गया। तब से ही दोनों देशों में सीमा विवाद जारी है, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हमेशा होता रहता है दोस्तों। सबसे पहले आप नक्शे में देख लीजिए कि ये इजराइल कहाँ है दोस्तों। इजराइल आपका यहाँ पर ये छोटा सा एक भाग है दोस्तों, ये आपका इजराइल है दोस्तों पूरी दुनिया में। अब दोस्तों ये जो पूरा नक्शा है आपका, ये आपका इजराइल है दोस्तों। अब इस इजराइल में ये वाला जो भाग है, ये हल्का हरा वाला,
ये आपका जो है दोस्तों, यही आपका फ़िलिस्तीन है। और ये छोटा सा जो हरा वाला भाग है ये आपका है गाजा स्ट्रिप दोस्तों, जहाँ पर हमास नामक संस्था जो उग्रवादी संगठन है वो लगातार हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर। और दोस्तों इसी को वेस्ट बैंक भी कहते हैं और यही आपका फ़िलिस्तीन भी है दोस्तों। अब दोस्तों ये बाकी का जो जितना ये हरा वाला पूरा भाग है ये दोस्तों देख पा रहे हैं, ये सब का सब आपका क्या है, इजराइल है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि ये हमले हो रहे हैं और इस हमले का मुख्य इस नक्शे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। इसमें इस युद्ध का मकसद ये है, देखिए 1917 में ये आपका जो है पूरा पूरा जितना पीला पीला देख रहे हैं ये सब क्या था, फ़िलिस्तीन था। फिर उसके बाद दोस्तों 1946 में इजराइल को जब बसाया गया तो छोटा जितना हरा हरा है ये आपका सब क्या था, ये आपका इजराइल को थोड़ा सा दिया गया। फिर दोस्तों 1947 में आप देख पा रहे हैं कि इजराइल ने कितना तेज़ी से विकास किया और युद्ध करके ये सारा का सारा जो है अपना इजराइल बना लिया, फ़िलिस्तीन से छीनता गया और इजराइल बनता गया। उसके बाद दोस्तों 1948-49 में देखिए ये पूरा का पूरा जो है आपका इजराइल हो गया, मात्र इतना पीला वाला भाग जो है ये फ़िलिस्तीन बचा और ये आपका गाजा स्ट्रिप बचा यहाँ पर। 1956 की बात करें तो 1956 दोस्तों ये आपका गाजा स्ट्रिप छोटा सा है और फिर से दोस्तों ये आपका इतना छोटा सा रह गया है फ़िलिस्तीन, ये पूरा आपका इजराइल बसता चला जा रहा है। अब 2012 में दोस्तों देखिए ये पूरा भाग जो है ये आपका इजराइल हो गया है, छोटा सा ये गाजा बचा हुआ है फ़िलिस्तीन का भाग और छोटे छोटे ये पीले पीले जो है ये आपके थोड़े से फ़िलिस्तीनी बच गए हैं। तो दोस्तों अब हालात ये हैं कि इजराइल का उद्देश्य ये है कि वो पूरी तरीके से इस पीले वाले भाग को यानी कि गाजा को और इस पूरे फ़िलिस्तीन को इस पूरे अपने कंट्री में, अपने राष्ट्र में मिला लेना चाहता है कि पूरा का पूरा भाग जो है ये आपका इजराइल बन जाए, क्योंकि इजराइलों का यही एक यहूदियों का मात्र एक देश है दोस्तों। तो इजराइल अपने आप को विकसित करना चाहता है, महत्वाकांक्षी होता जा रहा है, उसी का फ़ायदा उठा करके जो है इजराइल आगे समझिएगा। ये जो गाजा सिटी है यहीं पर आपका जो हमूस वाला जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, वो लगातार 1500 से 2000 रॉकेट अब तक लॉन्च कर चुका है, छोड़ चुका है इजराइल के ऊपर दोस्तों, सभी इजरायलियों के ऊपर। और ये लगातार रॉकेट अभी छोड़ा जा रहा है दोस्तों। तो ये गाजा सिटी से यहाँ पर सारे आपके रॉकेट छोड़े जा रहे हैं और उसके बाद जवाबी हमले में इजराइल जो है वो इस पूरे गाजा सिटी के ऊपर लगातार अपने जो है मिसाइल छोड़ रहा है, जिसमें नुकसान सबसे ज़्यादा ये पूरे गाजा सिटी को ही नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों की जान गई है इसी गाजा सिटी के अंदर दोस्तों। कुछ लोगों की मृत्यु इजराइल में भी हुआ है, परंतु सबसे ज़्यादा नुकसान आपका गाजा सिटी में हुआ है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है दोस्तों। अब दोस्तों समझिएगा, गाजा सिटी से जितनी भी रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, रॉकेट छोड़े गए हैं इजराइल के ऊपर गिराने के लिए, जितने भी 2000 से ज़्यादा अब तक जो है रॉकेट छोड़ दिया गया है हमूस आतंकवादी संगठन के द्वारा इजराइल के ऊपर, तो उसमें से लगभग 90% दोस्तों जो है वो आपका फेल हो गया है। यानी कि हवा में ही इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम बना, डिफेंस सिस्टम बना हुआ है, जो कि हवा में ही मिसाइलों को ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है, वो 90% जितने छोड़े गए हैं गाजा सिटी से हमूस आतंकवादी संगठन के द्वारा जो छोड़ा गया है मिसाइल, वो हवा में ही 90% से ज़्यादा मिसाइलों को नष्ट कर दिया है इजराइल का आयरन डोम। दोस्तों आयरन एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हवा में ही मिसाइलों को देख लेता है और देख करके वहीं पर इसको नष्ट कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से सारा आपने देखा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो युद्ध हो रहा है आपका इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, इसका पूरा मामला क्या था। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।